लल्ला तेलू लगाएगा, तेलू लगाएगा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि ये वीडियो अब तक कहाँ तक पहुँची है। और धूप निकलने के बाद बड़ा ही प्यारा धूप था, तो मैंने तेल लगा करके अपनी ड्राइंग जो पिछले दिन इनकम्प्लीट थी उसे मैं धूप में बैठ के कंप्लीट करने की सोची। तो ही फिर मैं कर रही थी, बनाई। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि ये कंप्लीट हो ही जाएगा, बट ये कंप्लीट उस दिन भी उस वक्त नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो उठ गया सो करके। फिर मैंने अपने ड्राइंग को बंद करा, फिर उसे ड्रेस चेंज करने लगी। पहले तो उसे गर्म पानी से पूरी बॉडी को पोंछा, क्योंकि नहला नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही ठंड है। तो मैं गर्म पानी से ही इसे पोंछ करके ड्रेस चेंज करके इसे रेडी कर दी, काजल वाजल लगा करके। इसे रेडी करने के बाद मैंने इसके साथ थोड़ा सा खेला, और पीछे मेरा बेटा भी झूला में, जो मैं साड़ी का झूला बनाई थी बेटे के लिए, उससे वो टेडी बियर को झूला नी नी करो, नी 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 ओ हाँ। बाबू को लिटाया मैंने, फिर लंच बनाने चली गई। चावल चढ़ाया मैंने, दाल बनाया, फिर उसके बाद मैं ढक्कन लगा करके चावल एक बार चला करके पत्ता गोभी काटने लगी। पत्ता गोभी काटने के बाद फिर मैंने आलू काटा और प्याज मिर्च। फिर मैं चेक करने चली गई कि बाबू खेल रहा है या फिर रो रहा है। तो मैं देखी कि वो बहुत ही अच्छे से खेल रहा था। तो फिर मेरा बड़ा वाला बेटा मुझे बोला कि मम्मा मुझे भी ऊपर चढ़ा दो। तो मैं उसे लेटा दी बेबी के पास। तो वो उसके साथ ही बहुत ही प्यारा वो खेल रहा था। उसके साथ खेलते ही वक्त उसकी दीदी आकर के वेदांत का बुक से पढ़ने लगी। तो फिर वो अपना कोई भी चीज़ है जो उसे, बच्चे का आदत है कि मेरा कोई भी सामान छुए ना, तो वो चला गया। वो भी बोलने लगा नहीं है नहीं है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया नहीं है क्या उसका है क्या नहीं है। तो फिर मैं देखी कि बाबू फिर से खेल रहा है। तो फिर मैं उसके बाद लंच की जो सब्ज़ी थी वो नहीं बनाई थी, चली गई सब्ज़ी बनाने। तो फिर उतनी ही देर में मेरी दाल जो है वो बन के तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने उसे छौंका तेल और जीरा के साथ। सब्ज़ी में नमक मसाला डालने के बाद फिर से मुझे मेरी बेबी की आवाज़ सुनाई दी। वो रो रहा था, बहुत देर से बेचारा वो खेला। तो फिर मैं उसके बाद उसे लेकर के सब्ज़ी बनाने लगी। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ डाल ही दिया था, बस चलाना था। उसे गोद पे लेकर के चलाने लगी सब्ज़ी। 2 मिनट बाद मैंने उसे फिर झूला पे लेटा दिया। उसे झूला झूला करके फिर मैं बनाने लगी सब्ज़ी। हाँ, तो अब बारी आती है सब्ज़ी में पानी डालने की। तो वो पानी था ही नहीं, तो मैं नीचे गई, डब्बे में पानी भर के लेके आई। फिर पानी डालने के बाद मैंने अपने बड़े बेटे को दाल चावल खिलाया, जो कि एक जगह वो खाता ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बॉल के साथ खेलना है। तो मैंने उसे घूम घूम करके खिलाया उसे, और उसके साथ खेली भी। खाना खिलाने के बाद उसे ट्यूशन भेज दिया दीदी भैया के साथ। पापा भी वहीं रहते हैं, तो मैं सोची कि मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और इनके पापा तो एक ही बार जो सुबह निकलते हैं तो रात में आते हैं। फिर इतनी देर में मुझे याद आया कि कपड़े मैंने सूखने दिए थे छत पे, तो मैं छत चली गई हूँ छत पे से कपड़ा उतारने। तो आज मैंने अपना ही कपड़ा धोया था, क्योंकि इनके पापा और बच्चों का जो कपड़ा था मैं सोची कि लाइन आने पे मशीन पे मैं धोऊँगी। तो मैंने नहा करके धो करके निकाल लिया था। बट बच्चों के कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो मशीन पे ही धो देती हूँ मैं। फिर मैं भूसी जलाने लगी। जलाने के बाद मैंने उसे खटिया के नीचे रख दिया ताकि बेबी अच्छे से नींद ले, और फिर मैं डिनर बनाने चली गई। आटा सानने के बाद मैंने रोटी बनाया, और जो सब्ज़ी था वो मेरा लंच का सब्ज़ी बचा हुआ था, तो मैं उसे ही रहने दी। और दूध ली मैंने अपने लिए, और उसमें हल्दी डाला, और बाबू के लिए दूध में रोटी डाल करके उसे फूलने के लिए छोड़ दी।
कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड आए और मुझसे कहा कि खाने में क्या है, तो मैंने कहा कि दोपहर वाली सब्ज़ी और रोटी अभी मैंने बनाया। तो उसने कहा कि 3-4 ऑमलेट बना दो हम तीनों के लिए, बट मैंने भुंजिया बना दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि इतने कामों के बीच एडिटिंग करना बड़ी मेहनत लगती है यार।